So hello guys, welcome to the Unacademy platform. I am Shubdeep Datta and today we are going to deal with the second part of the uh, degree of unsaturation. So let's begin guys. So welcome to Target Top 100 Ranks MST CT 2021. You are watching Crack Maharashtra CT channel. The channel is going live from Monday to Sunday for full preparation and daily live classes. So please note that the chemistry timing is from 1 p.m. and then again at 9 p.m. Alright. I am an alumni of National Institute of Technology Durgapur. I have some 5+ years of teaching experience guys, and I teach chemistry. I specialize in teaching MST, CT, IIT, JEE and NEET along with various other state entrance examinations. Guys, if you get the plus subscription of Unacademy, you can get access to unlimited live and recorded courses from India's best educators. तो उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है, आपको Unacademy लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और उसके बाद यू हैव टू साइन इन टू जॉइन द Unacademy लर्निंग ऐप, राइट. आप हमें टेलीग्राम ऐप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा और URL में आपको ये लिंक जो ब्लू से अंडरलाइंड है, 1 सेकेंड, जो ब्लू से अंडरलाइन लिंक है, आपको ये टाइप करना है और आप टेलीग्राम ऐप पर भी हमें कनेक्ट कर सकते हो. ये हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान है. आपको 1 मंथ के लिए टोटल ट्यूशन फीस 2700 रुपीज़ पे करना होगा एंड फॉर 24 मंथ्स यू हैव टू पे 21,600. ऑल्सो यू कैन गेट 10% डिस्काउंट ऑन वट एवर द सेट अमाउंट बाई यूजिंग द कोड शुभदीप एज अ रेफरल कोड. तो ये मेरा रेफरल कोड है गाइज. आप इस रेफरल कोड को यूज़ करके आप 10% अमाउंट डिडक्ट कर सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी ट्यूशन फीस 21,600 है तो इसका 10% दैट इज़ 2,160 रुपीज़ का आपको रिबेट मिलेगा और आपको ओनली पे करना है 21,600 माइनस 2,160 रुपीज़ ओनली. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. हम लोग देख रहे थे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जिसको कि आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हो. डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोला जाता है, ठीक है. या तो इसको हम लोग हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है. DU भी बोल सकते हैं, DBE भी बोल सकते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या तो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स भी बोला जाता है, ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे ये होता क्या है
किसी भी कंपाउंड में जो डी होता है वो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ साइकिल्स का सम बोला जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कुछ इस तरह से, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपीन, तो साइक्लोप्रोपीन में एक साइकिल है और एक पाई बॉन्ड है, तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होगा 2, जिसको डी बोलते हैं। तो डी इज ऑल्सो इक्वल टू 2। डी नेचुरली होता क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स या हाइड्रोजन मोल्स दैट should be added to a organic compound to convert it into open chain saturated structure, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं हमारे पास क्या है, इस तरह से एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का फॉर्मूला C3H6 होगा, ठीक है। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, C3H6। अगर हम इसमें इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन देंगे तभी तो ये पाई बॉन्ड हटेगा ना, तो इसका डी कितना होगा, इसका डी हमें वैसे भी पता है कि पाई बॉन्ड के बराबर है, बट मैकेनिस्टिकली यहाँ पे अगर हम लोग एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये हाइड्रोजन, ये जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पाई बॉन्ड है ना, इसको तोड़ के यहाँ पे हाइड्रोजन हम फिट कर देंगे, तो बचेगा क्या, 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं तो एक बॉन्ड यहाँ पे खाली रहेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, उसके साथ में 2 हाइड्रोजन है तो एक और हाइड्रोजन आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है ना। तो क्योंकि एक पाई बॉन्ड को सैचुरेट करने के लिए आपको एक हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो डी हमारा कितना हो जाएगा 1। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, तो यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड तो है नहीं, बट इसको ओपन चेन सैचुरेटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं इस बॉन्ड को, तभी तो ओपन चेन में कन्वर्ट होगा। तो 2 बॉन्ड यहाँ पे खाली, एक बॉन्ड यहाँ पे खाली रह जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पे खाली रह जाएगा, तो इन एंड में कार्बन के हम एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड कर पा रहे हैं, है ना। देखिए सेंट्रल कार्बन पे 2 हाइड्रोजन वैसे के वैसे ही हैं, और जो लास्ट कार्बन है ये वाला, इस कार्बन में भी हाइड्रोजन हम ऐड कर पा रहे हैं। तो बेसिकली ये कार्बन नया आया है, ये हाइड्रोजन नया आया है और ये हाइड्रोजन नया है, तो कितने हाइड्रोजन ऐड किए, एक मॉलिक्यूल अपने हाइड्रोजन का ऐड कर दिया, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल ऐड करने पर यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि डी कितना जनरेट होगा 1। तो सोचिए अगर मान लीजिए हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है तो इसका डी तो 1 है, इसके साथ अंदर पे एक पाई बॉन्ड भी लगा दिया, तो साइकिल की वजह से डी 1 और एक पाई बॉन्ड की वजह से भी डी 1, तो टोटल डी कितना हो गया 2। तो मतलब इसको ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइकिल को भी ब्रेक करना है, इस पाई बॉन्ड को भी ब्रेक करना है, तो यहाँ पे टोटल 2H2 का मुझे ज़रूरत है। तो क्योंकि यहाँ पे 2H2 का ज़रूरत है इसीलिए डी भी कितना है 2 है। क्या ये बात क्लियर है गाइस सभी को, क्या ये बात सभी को क्लियर है गाइस। तो चलिए
आज हम लोग देखते हैं, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि अगर हमें स्ट्रक्चर पता हो, अगर हमें स्ट्रक्चर नोन होता है तो हम लोग साइकिल्स को गिन लेते हैं और पाई बॉन्ड्स को गिन लेते हैं। तो वही क्या हो जाता है, वही हो जाता है हमारा डी यू। तो डी यू इज इक्वल टू, बाय द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ साइकिल्स प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। जैसे कि ये इस तरह का अगर हमने एक कंपाउंड बनाया, मान लीजिए ये सेंट्रल का हाइड्रोजन है, कार्बन है, और इस तरह का मैंने कोई कंपाउंड बना दिया, ठीक है। तो इस तरह का कंपाउंड बनाने के लिए टोटल कार्बन देखे कितने हैं, 1 2 3 4, इतने कार्बन है यहाँ पर। तो इसको ब्रेक करेंगे अगर और ओपन चेन में कन्वर्ट करेंगे तो सोचो कितने बॉन्ड हमें ब्रेक करने पड़ रहे हैं। ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ रहा है, जितने बॉन्ड ब्रेक करेंगे उतने ही हाइड्रोजन हमें ऐड करने होंगे उसे सैचुरेटेड करने के लिए, है ना। ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ रहा है, और ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ रहा है, ठीक है। तो टोटल 3 बॉन्ड ब्रेक करने पर हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 6 और यहाँ पे भी 6। ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ब्रांच्ड हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक किए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, तो जो बचता है वो तो एक ओपन चेन स्ट्रक्चर हुआ ना। तो टोटल 3 बॉन्ड ब्रेक करने पर 3 हाइड्रोजन हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इसीलिए डी यू कितना हो गया, डी यू इसका 3 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हमें स्ट्रक्चर गिवन है, और स्ट्रक्चर गिवन होने के कारण हम नंबर ऑफ साइकिल्स गिन ले रहे हैं और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स गिन ले रहे हैं। तो साइकिल्स और पाई बॉन्ड गिनने पर क्या हो रहा है, वी कैन गेट नंबर ऑफ डी यू। व्हाट इज द डी यू, 3। बट अगर मान लो हमें केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो, इफ वी आर गिवन ओनली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओनली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल C2H6 या तो C2H4 या तो C2H2, तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखकर ही हम डी यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पेज में समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो C2H6, C2H4, C2H2, क्या हम लोग केवल मॉलिक्यूलर फार्मूले की हेल्प से डी यू निकाल सकते हैं, बताओ। एकदम निकाल सकते हैं। देखो मुझे तो पता है ना कि ये क्या है, ये एक एल्केन है। ये क्या है, एक एल्केन है। एल्केन मतलब एक ओपन स्ट्रक्चर है, जैसे कि कार्बन है, कार्बन है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर। तो यहाँ पे जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी साइकिल नहीं है, तो यहाँ पे डी यू 0 हो जाएगा। बट जब हम एल्केन से एल्कीन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है, H2 यहाँ पे रिमूव किया गया है। तो अगर हमें ओपन चेन, ये ऑलरेडी एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ओपन चेन सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है, हमें इस एल्कीन को एल्केन में तो चेंज करना पड़ेगा ना, ताकि डी यू हम निकाल सकें। तो अगर हमने यहाँ पे हाइड्रोजन निकाला है तो इधर से अगर इधर जाएंगे तो हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। तो कितने हाइड्रोजन ऐड किए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 1 हाइड्रोजन ऐड किए, तो ऑब्वियसली इसका डी यू कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। सिमिलरली C2H6 को अगर हम लोग देखें तो C2H6 से अगर हम C2H2 से अगर हमें C2H6 में जाना है तो देख सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, 6 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो बेसिकली हमें 2 हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि 6 है, यहाँ पे 2 है। तो 2H2 अगर ऐड करेंगे तभी तो 4 हाइड्रोजन के एटम ऐड होंगे ना। तो यहाँ पे 2H2 ऐड करा, इसलिए यहाँ पे डी यू कितना हो जाएगा, डी यू की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, है ना। तो एक फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या है इसका,
du इज इक्वल टू C+1 माइनस H+X माइनस n होल डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। जहां पे C का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, H का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हैलोजन, है ना, और N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन। बेसिकली नाइट्रोजन से यहाँ पे मतलब है जिसका भी वैलेंसी 3 है ना, वो अगर कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है ना, तो वहाँ यहाँ पर उसको पुट करना होगा। एक्स का मतलब हैलोजन, हैलोजन का वैलेंसी कितना होता है 1, तो जिसका भी वैलेंसी 1 है ना, जिसका भी वैलेंसी 1 है ना, तो यहाँ पर वैलेंसी का जितना भी होगा हैलोजन जैसे कि, वो हमें यहाँ पे रखना है। जिसका भी हाइड्रोजन का भी वैलेंसी 1 होता है, तो टोटल वैलेंसी इसीलिए H+X है ना, तो यहाँ पे अगर वैलेंसी केवल हम 1 वाला पुट कर दे तो जितने का भी वैलेंसी 1 होता उसको हम एक साथ प्लस करके लिख देते हैं। जिसका वैलेंसी 3 है ना, उसको माइनस करना है, उसको प्लस नहीं करना है, ठीक है। और कार्बन जितना भी आएगा उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, राइट। तो एग्जाम्पल लेते हैं, C2H6, ऑलरेडी हमें पता है कि du कितना आना चाहिए, 0। तो देखें ज़रा फॉर्मूले से भी du की वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं। du कितना है, C+1, C की वैल्यू है 2, तो 2+1 माइनस H की वैल्यू कितनी है, H जो है वो कितना है, 6 है, प्लस X कितना है, X कुछ है ही नहीं, तो X की वैल्यू 0, माइनस नाइट्रोजन है क्या, नाइट्रोजन भी नहीं है, तो ये भी 0, होल डिवाइडेड बाय 2। देखिए कितना आता है du की वैल्यू, 2+1 3, 6/2 3, दैट इज इक्वल टू 0। कंफर्म हो गया कि फॉर्मूला तो काम कर रहा है ना। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, चलो। बताओ इसका क्या होगा, C2H4, मुझे पहले से पता है कि इसका du 1 है, तो फॉर्मूले से देखे du की वैल्यू 1 आ रही है कि नहीं, बताओ। स्क्रीन को पॉज करो और आंसर निकालो। स्क्रीन को पॉज करो और आंसर निकालो। du C+1 होता है, तो C की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, कार्बन 2 है, तो 2+1 माइनस H कितने हैं यहाँ पर, H कितना है भाई, 4 है, तो 4 प्लस X कितना है 0, N कितना है वो भी 0, होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 1। तो du की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, du की वैल्यू आ गई 1। और अगर du की वैल्यू 1 आती है तो हमारा काम बन गया, यही तो करना था। नेक्स्ट, C2H2 है अगर मान लो, तो इसकी मुझे पता है कि du की वैल्यू कितनी है 2, क्यों, क्योंकि C2H2 क्या होता है, टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं 2, साइकिल तो है नहीं, तो 2 पाई बॉन्ड का मतलब du कितना 2, निकाले। du इज इक्वल टू 2+1 माइनस 2 है ना, तो 2+0 माइनस 0 होल डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 2। देखिए यहाँ से भी du की वैल्यू 2 आ रही है।
यहाँ से भी डी यू की वैल्यू 2 आ रही है कि नहीं। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, केमिकल फार्मूला। देखो इसका केमिकल फार्मूला अगर हम लोग निकाल लें तो टोटल 3 कार्बन का एक रिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो कितने हाइड्रोजन बचे, इधर पे 1, इधर पे 1 और इधर पे 2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, C3H4। तो इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से डी यू कितना आना चाहिए, 2, क्योंकि एक साइकिल है और एक पाई बॉन्ड भी है उसके अंदर, तो इसका डी यू की वैल्यू 2 आना चाहिए। तो देखिए ज़रा कि जो फॉर्मूला है C3H4 उसकी डी यू की वैल्यू 2 आती है कि नहीं आती। कार्बन कितने हैं, 3 + 1 होल माइनस हाइड्रोजन कितने 4 और बाकी तो कुछ है नहीं, तो +0 -0 होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ कितना आ गया 4, 3 + 1 -4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो 4 - 2 कितना 2, ठीक है ना। तो डी यू की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। डी यू की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। फॉर्मूला हमारा काम कर रहा है। चलिए कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आपको क्या करना है कि मैं कुछ स्ट्रक्चर लिखता हूँ, उसका आपको पहली बात तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है और उसके बाद उसका आपको डी यू निकालना है। जैसे कि पहला स्ट्रक्चर क्या है, ये है एक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लें और उसके बाद डी यू निकाल लें, बताएं। ठीक है, स्क्रीन को पॉज कर देना, निकाल देना। देखो कार्बन कितने हैं, ये सेंट्रल का एक कार्बन बनाया, ठीक है। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, तो टोटल 1 2 3 इस तरह से ये कार्बन और ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन, ठीक है। इस तरह से डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगाने होंगे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे लगाना होगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, ठीक है। इस कार्बन के चारों बॉन्ड बन चुके हैं, तो एक्सट्रीम्स में 2 हाइड्रोजन। तो टोटल इसका फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो C9H कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C9H12, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। C9H12, इसका डी यू निकालो ज़रा। वैसे तो डी यू क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो डी यू इसका वैसे 4 आना चाहिए। तो फॉर्मूले से हम लोग डी यू निकालेंगे, तो डी यू इज इक्वल टू 9 + 1 माइनस 12 + 0 -0 होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 9 + 1 कितना हो गया, 10 हो गया। 6/2 कितना हो गया, 12/6 कितना हो गया, 6। तो 10 - 6 कितना, 4।
तो देखो यहाँ पे 4 आ गया कि नहीं। चलो ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ कितना होगा, इसका यहाँ पे डी यू बताओ कितना होगा, और इसको फॉर्मूले से डी यू को वेरीफाई करो। बोले तो देखो डी यू कितना है 1 2, एक पाई बॉन्ड है और एक साइकिल है ना। तो डी यू की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। अगर डी यू की वैल्यू 2 होती है ना, अगर डी यू की वैल्यू 2 होती है तो हमें यहाँ पे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए इस कार्बन को मैंने पहले बनाया, इसके ऊपर एक और कार्बन है और 3 कार्बन की यहाँ पे चेन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बॉन्ड बनाया तो कि इस दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे CH3, यहाँ पे 1 2 3 4 ऑलरेडी कंप्लीट है, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2, तो टोटल 3 4 5 6, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया C4H6। डी यू कितना आना चाहिए, डी यू आना चाहिए आपका 2, वेरीफाई करें। C4H6 है तो 4 + 1 -6 + 0 -0 होल डिवाइडेड बाय 2, तो 4 + 1 होता है 5, 6/2 कितना होता है 3, तो वैल्यू कितनी आ गई डी यू की 2 आ गई, ठीक है। वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब सोचो ज़रा अब सोचो ज़रा, अगर मैंने इसी को ऐसा बोला जाता कि फाइंड ऑल द स्ट्रक्चर्स विथ फॉर्मूला C4H6, अगर ये बोलते हम लोग तो बताओ कितने स्ट्रक्चर हम बना पाते यहाँ पर। तो सबसे पहला काम स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना है, डी यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो डी यू को फाइंड कर ले। डी यू इज इक्वल टू 2। अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूले से, इसी सेम फार्मूले के हिसाब से डी यू की वैल्यू 2 निकाली, हमें किसी स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, है ना। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डी यू की वैल्यू निकाल रखी है, कितनी 2। अब 2 है, कार्बन कितने हैं 4 है, तो हमें देखना होगा कि क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अगर डी यू की वैल्यू 2 है तो क्या हो सकता है, 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, और क्या हो सकता है 2 साइकिल हो सकते हैं, और क्या हो सकता है 1 पाई बॉन्ड हो और 1 साइकिल हो, और तो कुछ नहीं होगा ना। तो सबसे पहले 2 पाई बॉन्ड का हम लोग ले लेते हैं। 4 कार्बन बनाना है, ठीक है 4 कार्बन बनाए, इसको सिंगल बॉन्ड से तो एटलीस्ट जोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड फिट करो। पहले मैं क्या करता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड ले लेता हूँ। ट्रिपल बॉन्ड लेने से मेरे 2 पाई बॉन्ड एक ही सेंटर, 2 सेंटर के बीच में आ जाएंगे, है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड का एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन की परवाह मत करो जब तुम बनाओगे तो स्ट्रक्चर में जहाँ जहाँ हाइड्रोजन आना है वो डाल देना, देख लेना कि हाइड्रोजन तुम्हारे 6 ही आएंगे, है ना, क्योंकि तुमने बाकी सारी चीज़ें ठीक की हैं, तुमने इस मॉलिक्यूलर फार्मूले को यूज़ किया है। तो अगर तुम हाइड्रोजन को नहीं भी बनाओगे तो हाइड्रोजन अपने आप 6 आएंगे। अगर तुमने DU2 मेंटेन करके रखा है तो, है ना, 4 कार्बन में तुम अगर DU2 मेंटेन करोगे तो हाइड्रोजन कितने 6 ही आएंगे, है ना।
तो ट्रिपल बॉन्ड के तो बन गए हमारे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड की चेंज कर सकते हैं, तो दो स्ट्रक्चर यहाँ बन गए। अब दो पाई बॉन्ड में हो सकता है कि पाई बॉन्ड दो अलग अलग सेंटर पे हो, इस तरह से पहले दूसरे कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड, दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड, एक ये हो सकता है, एक या तो ये भी हो सकता है, 1 2 3 4, तो पाई बॉन्ड एक यहाँ पर हो एक यहाँ पर हो, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, ब्रांचिंग भी पॉसिबल नहीं है। अब क्या करें, एक पाई बॉन्ड ये ले लिया ना, दो पाई बॉन्ड, अब क्या करते हैं दो साइकिल वाला देख लेते हैं। दो साइकिल 4 अगर है हमारे पास, है ना, 4 कार्बन है हमारे पास, तो ये मैंने कार्बन स्केलेटन बना दिया। तो 4 कार्बन में दो साइकिल केवल एक तरीके से पॉसिबल है, ऐसे इन दोनों कार्बन के बीच में मैंने एक बॉन्ड जोड़ दिया, तो देखो दो साइकिल हो गए, एक तो इनर साइकिल, एक है ये भी साइकिल, तो दो साइकिल हो गए, इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, तो 5 तो ऐसे ही हो गए। अब एक और बना देते हैं जिसमें हमारे पास पाई होगा और एक साइकिल होगी। तो पाई और साइकिल के लिए सबसे जो छोटा है वो 3 साइकिल का बनाओ, 3 साइकिल का बनाओ। तो 3 साइकिल अगर लेंगे तो एक हमें क्या लेना होगा, मिथाइल ग्रुप लेना होगा। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड यहाँ आ सकता है ना, या तो मिथाइल ग्रुप के ऑपोजिट पाई बॉन्ड आ सकता है, एक ऐसे आ सकता है, ठीक है। 3 का एक साइकिल बना दिया, एक पाई बॉन्ड बना दिया, तो हमने डी को 2 मेंटेन किया है दोनों केसेस में। एक और स्ट्रक्चर ऐसा भी तो हो सकता है, ये डबल बॉन्ड है, मतलब कार्बन कार्बन है ना, तो सी डबल बॉन्ड सी, और अंदर के जितने भी कार्बन है सबके बीच में एक आई एम वेरी सॉरी, सबके बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चर हो सकते हैं, है ना। अब हम लोग साइकिल को बढ़ाते हैं, साइकिल को अगर बढ़ाएं तो अब हम लोग 4 मेंबर की साइकिल ले लें, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, कोई ब्रांचिंग तो है नहीं यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर ब्रांचिंग ना होने की वजह से इसका और कोई स्ट्रक्चर बन नहीं सकता। तो सोचो ज़रा, इस फॉर्मूले के हमने टोटल कितने स्ट्रक्चर बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, टोटल 9 टोटल C4 H6 फॉर्मूले का DU कितना हुआ, 2 हुआ, और टोटल स्ट्रक्चर कितने हुए, टोटल स्ट्रक्चर हो गए 9। कोई दिक्कत इसमें तो पूछो कमेंट सेक्शन में, मुझे बताना, है ना। चलो इसका DU निकालो, C6H6, इसका DU निकालो कितना हुआ, C6H6 फॉर्मूला गिवन है, तो इसका DU कितना हो जाएगा, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन होल डिवाइडेड बाय 2। तो C की वैल्यू कितनी है, 6 + 1 माइनस H कितने हैं, 6 प्लस एक्स कितना है, 0 - 0 होल डिवाइडेड बाय 2। तो 6 + 1 7 माइनस 6/2 3, दैट इज इक्वल टू 4। तो C6H6 का DU कितना आ गया, 4 आ गया। तो C6H6 का एक स्ट्रक्चर बेंजीन भी तो होता है, C6H6 का एक स्ट्रक्चर बेंजीन भी तो होता है। देखो बेंजीन में साइकिल कितनी है, 1, पाई बॉन्ड कितने हैं, 3, तो ऐड करो 3 + 1 कितना हुआ, 4। तो बेंजीन का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H6, है ना।
तो इसमें डी यू कितना हो जाएगा 4। क्या ये बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसका निकालो डी यू C8H8, बोलो व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर C8H8? बोले, एक सेकेंड। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, व्हाट इज द डी यू फॉर C8H8? तो डी यू की वैल्यू निकाल लें। डी यू इज इक्वल टू 8 + 1 माइनस 8 - 0, 8 + 0 - 0 होल डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर क्या है? 9 + 4। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। एक इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाए ना तो आप समझ जाओगे, ये क्यूबेन का स्ट्रक्चर होता है, जैसे क्यूब बनाते हैं ना। क्यूब ऐसे बनता है। तो सोचो ज़रा, कार्बन को बनाते हैं। यहाँ पे कार्बन होंगे, ये सारे के सारे जो ब्लू से बने हुए हैं वो सारे कार्बन हैं। हाँ, कितने कार्बन हुए टोटल यहाँ पर 8 कार्बन हुआ। देखो कितने ब्लू डॉट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन हुआ। हर एक कार्बन के पास कितनी वैलेंसी खाली है? 3 तो वो बना ही चुका है बॉन्ड, एक ही बॉन्ड खाली होगा। तो जितने कार्बन उतने ही हाइड्रोजन। ठीक है। अब सोचो ज़रा, इसका डी जो है वो 5 क्या स्ट्रक्चर से भी आएगा? एकदम आएगा। देखो कैसे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर हम इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को ब्रेक करें तो ये पूरा खुल जाएगा। तो अगर ये ब्रेक करते हैं हम लोग तो अभी देखो किस में कन्वर्ट हो गया। ये जो स्क्वायर है ना वो मैंने इसको बनाया है। ठीक है, ये जो स्क्वायर है ये मैंने इसको बनाया। बाकी ये जो स्क्वायर है ये वाला स्क्वायर है, और ये वाला स्क्वायर कौन सा है? ये जो स्क्वायर है। बाकी ये दोनों बॉन्ड तो खुल गए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन दे चुके हैं, जो रेड कर दिया अभी मैंने। और ये दोनों बाकी हैं दो एंड पे, तो इन दोनों जगह पे भी मैंने हाइड्रोजन दे दिया। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड तोड़े थे मैंने? एक बॉन्ड तोड़ा था, दूसरा बॉन्ड तोड़ा था। तो डी यू ऑलरेडी 2 हो चुका है ना। प्लस अभी इसको ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए और कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे? इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? तो एक डी यू और बढ़ गया, फिर इसको भी तोड़ना पड़ेगा, तो इसको भी तोड़ देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? तो एक और डी यू हो गया, और फाइनली इसको भी तोड़ देंगे तो देखो ये पूरा ओपन चेन स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं बन गया? इसको चाहो तो आप एक लाइन में रख सकते हो। तो +1 एक और, तो टोटल
डी यू कितना 2+1+1+1 दैट इज इक्वल टू 5। इसको 5 बॉन्ड टोटल तोड़ने हैं, मतलब 5 बॉन्ड तोड़ के 5 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे ताकि ये ओपन सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो जाए। समझ में आता है? तो यहाँ पे डी यू इसीलिए कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, चलो ऐसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब भी होगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है, C2H5Cn है ना, तो इसका डी यू क्या होगा बोलो? C2H5Cn, इसका डी यू क्या होगा? तो चलिए निकालते हैं। डी यू इज इक्वल टू, एज वी नो, कार्बन+1 माइनस H प्लस X माइनस N होल डिवाइडेड बाय 2 है ना। तो यहाँ पे डी यू निकालें, C कितना है 2+1, ठीक है, माइनस H कितना है 5, एक सेकेंड एक गड़बड़ी हो गई, C कितने हैं 2+1 3, तो 3+1 हो जाएगा है ना, माइनस H कितने हैं टोटल 5, X तो है नहीं तो +0, नाइट्रोजन कितने हैं 1 होल डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया 3+1 दैट इज 4, माइनस 5+5 माइनस 1 4/2 दैट इज 2 इज इक्वल टू 2। डी यू की वैल्यू 2 है, तो सही बात है डी यू की वैल्यू 2 आनी चाहिए। इसका स्ट्रक्चर देखो जरा कैसा होता था, C2H5 Cn, तो C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता था कि नहीं? तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, तो इसको ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2H2 ऐड करना पड़ेगा ताकि ये एमाइन में कन्वर्ट हो जाए है ना। तो CH3 CH2, तो 2 हाइड्रोजन को ऐड करने का मतलब 4 हाइड्रोजन के एटम ऐड करना है ना, 4 हाइड्रोजन के एटम ऐड करना। तो 4 हाइड्रोजन के अगर हम एटम ऐड करते हैं गाइस, सॉरी लाइट चला गया है तो मेरा आपको फेस उतना क्लियर दिखेगा नहीं, बट इट्स ओके। 4 हाइड्रोजन के एटम अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं गाइस, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम जुड़ेंगे, तो CH2 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन के एटम जुड़ेंगे, तो यहाँ पर NH2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करने पर ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या ये आपको बात समझ में आ गई गाइस? चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसका डी यू बताओ कितना होगा, फिर इसका बताएं। स्ट्रक्चर देख के भी बता सकते हो। एक सेकेंड, बताएं जरा इसका डी यू कितना होगा। देखो इसका डी यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे कितने, एक पाई बॉन्ड है और एक साइकिल है। ठीक है ना, इसका डी यू कितना हो जाएगा, 2 तो पाई बॉन्ड मुझे दिखते हैं और 2 साइकिल दिखती है, तो डी यू इसका कितना 4। इसका डी यू कितना है, इसका डी यू 4 हो जाएगा, 3 पाई बॉन्ड है और एक साइकिल है, तो टोटल डी यू कितना 4। यहाँ पे बताओ डी यू कितना होगा 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 पाई बॉन्ड है और 2 साइकिल है,
तो 5 पाई बॉन्ड 2 साइकिल का मतलब डी यू कितना 7। आपको क्या करना है कि इसको पॉज करना और यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला देखना इसका कितना बनता है, और उसके बाद उस मॉलिक्यूलर फार्मूले से डी यू निकालना कितना बनता है। देखो क्या वो डी यू 2 आएगा कि नहीं आएगा, ये आपको करना है अपने घरों पे, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले लें, बताओ इसका क्या होगा। डी यू कितना है, इसका डी यू कितना है, इसका डी यू कितना है, ठीक है। उसके बाद इसका डी यू निकालो। ठीक है, इसका डी यू निकालो। इसका डी यू निकालो। इसका डी यू निकालो, ठीक है। और इसका डी यू निकालें। तो बताइए कितना आया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पहले कंपाउंड का, कितने साइकिल हैं यहाँ पर, दो साइकिल हैं, पाई बॉन्ड 3 है, तो डी यू कितना हुआ 3 + 2 5, ठीक है। आपको क्या करना है, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा ये बताना है, और उसके बाद उस मॉलिक्यूलर फार्मूले से डी यू को चेक करना है कि उतना ही बनता है कि नहीं बनता है ना। यहाँ पे बताएं साइकिल कितनी है, एक साइकिल है, पाई बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई बॉन्ड है, तो डी यू कितना हो गया 9। यहाँ पे बताएं डी यू कितना होगा, टोटल साइकिल कितनी है, टोटल साइकिल कितनी है। अभी ये ब्रिज हेड कार्बन क्या करता है कि इस एक साइकिल को 2 साइकिल में डिवाइड कर देता है,
है ना। तो ये एक साइकिल हो गई, इन कार्बन से मिलके बनती है, और एक ये भी साइकिल हो गई जो इस कार्बन से मिलके बनती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी यू कितना 2, क्योंकि 2 साइकिल है, तो 2 साइकिल का मतलब डी यू कितना 2। ठीक है, यहाँ पे बताओ इसका डी यू कितना हो जाएगा। इसका डी यू हो जाएगा, साइकिल कितनी है 2, एक तो ये दूसरी ये, प्लस पाई बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड 1 है, तो डी यू इज इक्वल टू 3। यहाँ पे बताएं एक साइकिल है ये वाली, है ना, तो 1 साइकिल प्लस 3 पाई बॉन्ड, तो डी यू कितना 4। यहाँ पे बताओ कितना होगा, पाई बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 पाई बॉन्ड, साइकिल कितनी है 1 साइकिल, तो डी यू कितना हो गया 5। इसमें बताओ पाई बॉन्ड्स हैं केवल, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड और यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड, तो टोटल 8 पाई बॉन्ड हो गए। तो 8 पाई बॉन्ड का मतलब डी यू कितना 8। यहाँ पे बताओ 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है ना, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, टोटल पाई बॉन्ड कितने 1 2 3 4 5 6। साइकिल कितनी है 1 है, तो डी यू की वैल्यू कितनी 7। यहाँ पे बताओ डी यू क्या होगा, एक साइकिल है 4 पाई बॉन्ड है, तो 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5, तो डी यू कितना हो गया यहाँ पर 5। ठीक है, तो आई गेस आपका ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो लाइट भी आ गई, तो यहाँ पर भी आपको सेम काम करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लेना, बाद में डी यू को क्या करना है आपको रेक्टिव मतलब वेरीफाई करना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसके हिसाब से जो डी यू आ रहा है वो स्ट्रक्चरल फार्मूले के हिसाब से भी सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो आज हम इतना ही करते हैं। So guys, thank you for watching me and you are on the Crack Maharashtra CET channel। YouTube पे कमेंट्स आप जितने ज़्यादा करोगे आपको उतने ज़्यादा डाउट को क्लियर करने का मौका मिलेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशंस आएगा और हम आपको नोटिफिकेशंस भेज सकते हैं ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। मेरा नाम शुभदीप दत्ता है और ये मेरा रेफरल कोड है। अगर आप इस कोड को यूज़ करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा गाइस, है ना। और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हम लोग अनइंटरप्टेड नोटिफिकेशंस देते रहें, ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। हमें टेलीग्राम ऐप पर भी ज्वाइन करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे हमारी अपकमिंग वीडियोस की। इंटरेस्टिंग जो भी इस सब्जेक्ट में आ रहा है वो एवरीथिंग हम लोग टेलीग्राम ऐप पर डिस्कस करते हैं, वहाँ पर हम लोग नोट्स भी शेयर करते हैं। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू, लेट्स सी यू।